तो पहली बात, अगर आपको F64 में स्पीड अच्छी चाहिए तो आपको यहाँ पर 3.2 USB यूज़ करनी पड़ेगी। लास्ट अपडेट भी चेक कर लेते हैं। तो F64 8/28/25 और हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं? 8/28/25। तो ये अपडेटेड है इसका वर्जन। अगर बात करें हम लोग ईएमएमसी की, तो देखिए, आप लोग ईएमएमसी का काम करना चाह रहे हैं या फिर आप लोग ईओएफएस का काम करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपको कितना काम आता है, कितना नहीं आता है। ये एक ईएमएमसी का पार्टीशन एरिया है आपके सामने, जिसके थ्रू हम लोग ईएमएमसी को देखते हैं या जिसके थ्रू हम ईएमएमसी का बैकअप बनाते हैं। एक्चुअल में एक ईएमएमसी में अभी तक जितने भी मोबाइल्स रिलीज़ हुए हैं, जो नए वर्जन की ईएमएमसी आती है, जिसका वर्जन लास्ट वर्जन ईएमएमसी का 1.8 और 5.1 है, तो उसमें पार्टीशन कुछ इस तरीके से होते हैं: बूट एरिया 1, बूट एरिया 2, आरपी एम्बिएंट यूज़र एरिया। और इन्हीं चीज़ों का हमें बैकअप लेना पड़ता है ईएमएमसी रिपेयर करने के लिए। अब एज यूजली जब हम ईएमएमसी को रिपेयर करते हैं, तो ईएमएमसी की रिपेयरिंग डिपेंड करती है उसके फॉल्ट पे। तो फॉल्ट की बात करें तो कैसा फॉल्ट, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। बेस्ट टाइप ऑफ फॉल्ट वी फाइंड इन ईएमएमसी। देखिए, ईएमएमसी जब हमें चलने में एरर देने लगती है, जब भी ईएमएमसी हमें चलने में प्रॉब्लम करेगी, एरर देगी, तब जो है हमारी जो दुविधाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ये गौरव, अपना माइक म्यूट कर लो, माइक तुम्हारा बहुत आवाज़ कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ईएमएमसी को रिपेयर करते हैं। तो जब ईएमएमसी हम लोग रिपेयर करते हैं, तो हमें ईएमएमसी की सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी उसके लॉग्स होते हैं, उन्हें रीड करना आना चाहिए। इफ़ वी आर नॉट एबल टू रीड द लॉग्स ऑफ ईएमएमसी, इफ़ वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लॉग्स ऑफ ईएमएमसी, देन जब एक डॉक्टर एक मरीज का दर्द नहीं समझ पाएगा, तब तक वो उसे दवा कैसे देगा। बहुत ज़रूरी होता है कि ईएमएमसी रिपेयर करते समय आपको ईएमएमसी के बारे में
पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आप ईएमएमसी में क्या रिपेयर करने जा रहे हैं, और रिपेयर करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट आएगा व्हाट इट विल बी। क्योंकि अगर आप रिपेयर से अननोन हैं, आप रिज़ल्ट से अननोन हैं, तो फिर आप तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो गए ना। अपने आप को इन सिलेबस लाने के लिए या फिर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि एक ईएमएमसी में उसका बूट स्टेटस क्या है, इनएक्टिव स्टेटस क्या है, उसके बूट मोड्स, इंटरप्ट मोड, और उसका बग बेस क्या है, या फिर ईएमएमसी के जो लॉग्स आपके सामने आ रहे हैं उसमें सीआईडी क्या काम करेगी, सीएसडी इंफॉर्मेशन किस काम की रहेगी। जब हम इतनी चीज़ें देखकर चलते हैं उसके बाद कहीं जाकर हम एक ईएमएमसी को रिपेयर करने की एक प्लानिंग तैयार करते हैं। जिस तरह से ईएमएमसी में मैंने आपको बताया था कि ये पार्टीशंस होते हैं हमारी ईएमएमसी में। ये 4 पार्टीशन हमारी यूनिवर्सिटी में ऑलवेज रहते हैं। अभी 4 के बाद 5वां पार्टीशन जो आ जाता है उसका नाम होता है GP1, GP2, GP3। वो पार्टीशन अभी तक किसी भी मोबाइल कंपनी ने यूज़ नहीं किया है, लेकिन उनका भी यूज़ हम लोग करते हैं। कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने के लिए भी उनका यूज़ करा जाता है। तो आपको ईएमएमसी रिपेयर करते समय सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी एक ईएमएमसी का स्टेटस क्या है, और आप उसका बूट एरिया जो बनाएंगे वो आप कितना बनाएंगे, आप उसका आरपीएमबी का क्या करेंगे, आरपीएमबी में क्या होता है, या फिर आरपीएमबी की का क्या यूज़ होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग ईएमएमसी रिपेयर कर लेते हैं और उसके बाद आपके सामने एरर्स की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती है, और जिनका सॉल्यूशन भी ढूंढने से नहीं मिल पाता है। उन सारी बातों को देखते हुए हम लोगों ने अपना एक ऑनलाइन क्लास का बेस स्टार्ट किया है, जिसमें आपको ईएमएमसी की कंप्लीट नॉलेज मिलेगी, साथ में आपको यूएफएस की कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। अनलॉकिंग करना है। अभी देखिए मैं बताऊं आपको, ये बात आपको बेशक किसी ने, आपके शायद किसी के सुनने में भी नहीं आई होगी, और अभी मैंने नई क्लास में भी इस चीज़ को नहीं बताया है। ईएमएमसी के अंदर अब आने वाले टाइम में नॉक्स गार्ड अपडेट हो गया है। नॉक्स गार्ड का वर्जन 30 आ गया है, और नॉक्स गार्ड वर्जन 30 आने का मतलब क्या है। नॉक्स गार्ड वर्जन 30 में जब आप ईएमएमसी को नॉक्स अनलॉक करोगे, एट दैट कंडीशन आपकी ईएमएमसी का जो मेटा वेरीफाई फंक्शन होता है वो अपने आप इंटरनल एरर कर देगा और आपका सेट डेड कर देगा। ये केसेस अब नए सेटों में आने वाले। तो इन सब चीज़ों के साथ अपडेट रहने के लिए हमें किसी न किसी टीम से जुड़ना पड़ता है, क्योंकि डाटा एक संचार है, एक चैन है और एक माध्यम है। मेरे पास से आपके पास, आपके पास से शायद आपके स्टूडेंट्स के पास, और उसके अलावा डाटा हमारी रिसर्च से जो है वो हम अपने पास एक डाटा को क्रिएट करते हैं, वो अपनी रिसर्च से क्रिएट करते हैं। हमारे पास कोई भी डाटा जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं होता कि यहाँ से उठाया वहाँ पढ़ा दिया, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। जो चीज़ है वो प्रैक्टिकली है, उसमें हम उस केस में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो
इधर उधर से उठा के हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, और आप लोगों को समझ आई तो आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं। तो ये इसमें ऑप्शन है आपके यूएमसी में कौन कौन सी वर्जन सपोर्ट करेंगे। तो ये आप बगैर बॉक्स लगा के भी चेक कर सकते हैं इसमें। बस आपको यहाँ पर प्रीलोडेड जो है वो अपलोड करना है, इसके लिए बॉक्स की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए आप। तो आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। तो अभी तो इस वाले लिंक पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे साथ ऑनलाइन है। कौन कौन है ऑनलाइन इस समय, ज़रा एक बार मुझे बता दो। सर मैं ऑनलाइन हूँ तो भी हम्म, और कौन है? मैं हूँ सर। मैं हूँ सर। मैं हूँ सर। अरे भाई, अब एक बार देख तूने, ये आवाज़ आखिर किसकी रही है, मैंने तो देखा भी नहीं। मैं पहले नाम ही देख लूँ कौन कौन है हमारे साथ। हमारे साथ हैं हमारे महेश जी, मूवी केयर टीम, प्रवीण जी, राना रॉय, राशिद। चलो अच्छा, मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करता हूँ। ज़्यादा नहीं, 2 शब्द का एक सवाल है कि अगर आप 2 शब्द में ये बताना चाहें कि मेरी सपोर्ट और मेरी क्लासेस कैसी हैं, तो आपसे क्या कहोगे? सर आपकी सपोर्ट और आपकी क्लास दूसरे से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपको जब भी कॉल या मैसेज करते हैं आप उसका तुरंत रिप्लाई दे देते हैं। कहीं किसी को ऐसा तो नहीं लगा कि मेरा पैसा चला गया? नहीं सर, नहीं सर, इतनी रेट में सर कोई आपकी तरह डेटा भी नहीं दे सकता। आप जिस तरह से एक्सप्लेन करते हो किसी चीज को ना, बाकी अदर का काम नहीं है शायद भी आपको इतना डीपली नॉलेज किसी चीज के बारे में दे सके, ऐसा कोई आज तक नहीं पढ़ाता सर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में हमने क्लास ज्वाइन किया, बाकी इस तरीके का कोई डेटा नहीं देता आपने से। और इतना बैकग्राउंड सपोर्ट भी आपको किसी अदर इंस्टीट्यूट में कोई नहीं देगा कि आपने मैसेज दिया और आपको रिप्लाई मिला, ऐसा कोई नहीं करता आज तक। थैंक यू सो मच सर। वेलकम, ऑलवेज वेलकम। मेरे लिए तो हमेशा। देखो, अब देखो, इन्होंने रिंकू ने भी मुझसे फाइल मांगी थी पेड, ये थी पोको M3 की। मैंने देने में कितनी देर लगाई, मेरे पास थी तो मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर फाइल प्रोवाइड करा दी। तो मुझे डाटा का करना क्या है? मैंने तो आपसे पहले भी कहा है कि जो डाटा है वो आपका है। जी सर। हम लोग कल इजी डेटा की क्लास पे थे, और कल की क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि हाउ टू रीड बैकअप, नहीं, हाउ टू रीड द लॉग्स। ईएमसी के लॉग्स किस तरीके से रीड करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ईएमसी के जो रीड करने के पार्टिकल या पार्टीशंस होते हैं, उन्हें कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या देखना है, कहाँ कहाँ एरर आते हैं, ये
सारी बातें होप आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों ने वीडियो मांगा था मुझसे, मुझे याद आ गया, तो हम कल वाली क्लास का वीडियो यहाँ पर डाल देते हैं। नए स्टूडेंट को देखना है तो कहाँ देख सकते हैं? तो यह वीडियो पे भी 2 मिनट में अपलोड हो जाएगा, आप लोगों के पास आ जाएगा। और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ये भी समझा दिया था कि हाउ टू चेक द एम्पटी लिस्ट ऑफ एनी मोबाइल फ्रेमवेयर। जो मोबाइल के अंदर अगर हम फ्रेमवेयर डालते हैं तो उसमें कौन कौन सी फाइल हैं, कौन कौन सी फाइल अवेलेबल नहीं है डंप के अंदर। तो वो चीज़ भी मैंने आपको कल चेक करनी सिखाई थी। तो जिसे ना समझ आया वो दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर उस पार्ट को एक बार खुद ट्राई करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। और F64 में आप लोगों का जो है EMC कंप्लीट हो चुका था। तो अब इजी डेटा की EMC की बारी थी आपकी। यहाँ थे हम लोग। और इन लॉग्स को रीड करने की कल बात चल रही थी। पता नहीं। तो EMC के CID, CSD, मैन्युफैक्चरिंग नेम, EMC नेम या फिर सीरियल नंबर। उसके बाद EMC में एक एक्स्ट्रा पार्टीशन बना हुआ है। इसका रीज़न ये क्यों बना हुआ है, ये EMC का हमारा वर्जन आ गया। ये हमारा EMC का बूट पार्टीशन आ गया, कहाँ से बूट कर रही है। ये हमारा जो EXT CSD सेव हुआ है उसका बैकअप का लोकेशन आ गया। ये रीसेट सिग्नल क्या काम करता है ये भी मैंने आप लोगों को कल क्लियर करवा दिया था। आज अगर बात करें तो आगे चलते हैं उससे। तो एक चीज़ आप लोगों को समझा देते हैं कि कोई भी EMC अगर आप रिपेयर करने का आपको डाउट आता है EMC में कहीं भी, इफ़ यू फाउंड एनी टाइप ऑफ एरर इन EMC, तो सबसे पहले क्या है कि हमें उस एरर का इलाज करना है। और इलाज का मतलब यही है कि वो हमें एरर रिपेयर करना है। अगर हम एरर को रिपेयर नहीं करेंगे दैट मीन हमारी EMC जो है वो वर्किंग नहीं रहेगी। एक मिनट, मेरा लैपटॉप को जो है वो बैटरी डाउन हो रही है। मैं पहले इसका चार्जिंग का प्लग लगाऊंगा। एक तो तीन लैपटॉप का चार्जिंग प्लग, ये भी नहीं है और ये वाला
मिल गया। चलिए, तो ईएमसी को रिपेयर करने से पहले हमें क्या लेना होता है, उसका बैकअप लेना होता है। तो बैकअप की भी 3-4 कंडीशंस होती हैं जो मैंने आप लोगों को F64 की क्लास में बताई थी। ये बैकअप जो है वो 4-5 तरीके से लिया जा सकता है। जैसे हम चाहें तो उसमें 1 GB बैकअप भी ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर दूसरों को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये मेरा एक जम्मू का स्टूडेंट है और करीब 5 साल पुराना स्टूडेंट है। तो बिल्कुल अभी आधे घंटे मेरी इसी से बात हुई थी। जो मेरे साथ एक बार जुड़ जाता है वो इधर उधर भागना भी नहीं चाहता। अब इजी डेटा की एक और ख़ासियत है। अब इसमें एक मैंने आपको बताया था कि इजी डेटा से बढ़िया लॉग खींचे नहीं होते। दूसरी खासियत इसकी यह है कि आप जब इजी डेटा में अपनी डंप को राइट करेंगे, जैसे हम राइट ऑल एमएमसी रिलीजन्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम वो डंप सेलेक्ट करेंगे जो हमने ली थी। तो डेस्कटॉप पे थी 5A के फोल्डर में, न्यू फोल्डर में। तो यहाँ पर हम केवल एक ROM 1 लेंगे। देखो 2, 3 और ext CSD फाइल का बैकअप ऑटोमेटिकली इसमें लग जाता है। यहाँ से इसमें ऑप्शन है राइट बाय वेंडर का, सैमसंग, मीडियाटेक, LG, स्पेक्ट्रम, इंटेल, सोनी। रीड बाय वेंडर, अगर आप किसी सेट की पूरी केवल फ्लैश फाइल ही रीड करना चाहते हैं, जैसे स्कैटर के साथ अगर मीडियाटेक में यहाँ पर मैं इस फाइल को लूँगा तो फाइंड पार्टीशन टेबल फ्रॉम डिवाइस, अब बड़ी बड़ी फाइलें अगर हटा दें तो एक यूज़र बड़ी है, एक इसमें डिवाइस इन्फो बड़ी है, सिस्टम बड़ी है और वेंडर बड़ी। चलो बड़ी फाइल हटा देते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, और इसका हम बैकअप तैयार करते हैं। ओके कर देते हैं। वही तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसकी फ़्लैश फाइल रीड कर सकते हैं, और जो फ्लैश फाइल है आपकी रीड होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक स्कैटर का ये देखिए यहाँ पर ये स्कैटर का एक
हमें फॉर्मेट मिल जाएगा और ये स्कैटर तैयार कर देगा इसे यूएसबी फ्लैशिंग के लिए। तो जो हमने बैकअप लिया था वो टोटल इसके अंदर आ गया, स्कैटर तैयार हो गई। स्कैटर को लोड करेंगे, हम इसे फिर यूएसबी, इस फाइल को हम यूएसबी फ्लैशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें कौन कौन सी फाइलें हमें लेनी है, कौन कौन सी फाइल नहीं लेनी है, वो चीज़ भी थोड़ा देखना पड़ता है। एक्चुअली में कुछ फाइलें जो होती हैं वो कंपनी की सिक्योरिटी की होती हैं, उनका बैकअप ले लेंगे और सिक्योरिटी डबल राइट हो जाएगी। एट दैट कंडीशन आपकी सिक्योरिटी नल हो जाएगी, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। चलिए, तो अभी तो मुझे ज़रा कहीं निकलना है, बाकी की क्लास जो है मैं कल से कंटिन्यू करूँगा। आज एक छोटा सा डेमो देने के लिए आया था।